everyone, my name is Prem Badam and welcome to World Student Scope. So in this lecture, we are continuing with acid, bases and salts part 3. And as you are very much aware that in the previous lectures, we completed many activities and many reactions related to how metals react with acids and bases, how metal carbonates, metal hydrogen carbonates react with acids and bases. Apart from that, we studied about neutralization reaction as well. So let us now continue with the chapter. Yes, so beginning with the first topic of this lecture, that is reaction of metallic oxides with acids. कि जो metallic oxides हैं, when they react with acid, then what happens? So metallic oxides, बेटा नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम metal के oxide की बात कर रहे हैं, ठीक है? Metal के oxide जब react करते हैं acid के साथ तो क्या होता है? All right? So with this, we start with an activity, that is activity 2.7, and let us now begin with the procedure. So take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. क्या लेना है हमने? Small amount of copper oxide. इसमें बेटा copper क्या है? Copper is a metal and we have an oxide of metal, that is copper oxide. ये बात clear हो गई? इसके साथ हम ऐड करें, इसमें क्या हम ऐड करें बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एन एसिड, ठीक है? एंड वी आर एडिंग इट स्लोली, और उसको स्टर कर रहे हैं व्हेन वी आर एडिंग द सॉल्यूशन. ऑलराइट, नाउ नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड? अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको कलर बताना है कि जो कलर चेंज हुआ है आफ्टर एडिंग HCl टू कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज द कलर विच इज फॉर्म्ड? सो आवर ऑब्जर्वेशन सेज दैट the color of solution turns green. तो आपने जो कॉपर ऑक्साइड और HCl आपने रिएक्ट करवाया है, उसकी वजह से जो कलर आउटपुट आया है आपका, दैट इज द कलर ग्रीन. क्लियर? तो उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बेटा. व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट वी सॉ? सो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. वन थिंग, कॉपर ऑक्साइड का क्या है बेटा? कलर ब्लैक. ये याद रखना है आपने. कॉपर ऑक्साइड का अगर आपसे कलर पूछा जाए इन पेपर, एग्जाम्स में अगर आपको आता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, क्योंकि आपको ये नेमिंग क्वेश्चंस में पूछी जाती है. ऐसे नाम आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि इस कंपाउंड का कलर बताओ, आयरन का क्या कलर होता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर होता है. सो ऑल दीज कलर्स की आपको नॉलेज यू शुड हैव. नाउ कॉपर ऑक्साइड का कलर हमें पता लग गया, इट इज ब्लैक एंड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड. दैट वी आर गोइंग टू सी इन द रिएक्शन दैट इज गिवन बिलो. कि कॉपर ऑक्साइड है, दैट इज मेटालिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद HCl एंड फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CuCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड. इट इज फॉर्म्ड व्हेन वी रिएक्टेड कॉपर ऑक्साइड विद HCl. Clear? So copper chloride is brown, but it absorbs water and turns the solution into a green color. तो एक्चुअल कलर जो बेटा कॉपर क्लोराइड का होता है वो क्या होता है? ब्राउन होता है. इतनी बात समझ में आ गई. कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या था? कॉपर ऑक्साइड का कलर हमारे पास ब्लैक था, and when it reacted with HCl it formed brown color compound, that is copper chloride. But with the presence of water, जब एक बार वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है बेटा सॉल्यूशन में, तो कॉपर क्लोराइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली इट फॉर्म द ग्रीन कलर. एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. आर वी क्लियर टिल हियर? तो ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. समझ आ गया सभी को? नाउ देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है. रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस. अब हम रिएक्शन देख रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड. इसका मतलब जो अब हम ऑक्साइड वाला सब्सटेंस वी आर टेकिंग, द कंपाउंड दैट वी आर टेकिंग विद द ऑक्साइड, वो एक नॉन मेटल है. इट इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. समझ में आ गया सभी को? तो ये जो भी बेटा लाइन में रीड करने वाली हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, सबको पता होना चाहिए दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. डायरेक्ट क्वेश्चन गारंटी के साथ.
कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। ऑलराइट, उसके अलावा नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द जनरल रिएक्शन कि जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन देख लेते हैं सभी का। कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हाउ? क्योंकि इसमें कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन इज नॉन मेटल एंड सिंस इट इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, since it is occurring with the oxygen, so that is why it is called as non-metallic oxide, CO2, carbon dioxide. Clear till here? उसको हमने बेटा बेस के साथ रिएक्ट करवाया है। बेस is what? Calcium hydroxide is the base that we have taken. Calcium hydroxide, which is read as CaOH twice. CaOH2 नहीं है बेटा, दो मॉलिक्यूल CaOH ट्वाइस है। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बेटा वो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट फॉर्म हो गया एंड वाटर इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। वाटर रिलीज हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? ये कौन सा रिएक्शन हमने किया है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस। क्लियर हियर? ऑलराइट, अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स आई वुड से रादर कि आपका बेस है एसिड बेस समझने के लिए। ठीक है? दैट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। क्या सिमिलैरिटीज होती हैं सभी एसिड्स में एंड सभी बेसिस में? एक्टिविटी 2.8 प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा and fix 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker. 4 सॉल्यूशंस लिए हैं। पहला सॉल्यूशन आपने ले लिया ग्लूकोज, सेकंड आपने ले लिया अल्कोहल का सॉल्यूशन, थर्ड यू हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, फोर्थ यू हैव टेकन सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। उसको आपने 100 ml बीकर में डालना है, किसके साथ? 2 नेल्स जो एक कॉर्क में आपने फिक्स की हो उसके साथ। सेटअप हम देख लेते हैं बेटा, क्या है इसका सेटअप। ये देख लो बेटा, एक कॉर्क ले लिया आपने, कॉर्क के ऊपर आपने 2 नेल्स फिट कर दी हैं, इसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन आपने डाल दिया है। क्लियर? ये बीकर आपने ले लिया है। ठीक है, नाउ कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। नेक्स्ट थिंग जो आपने किया है बेटा, आपने इन दोनों नेल्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ आपने अटैच कर दिया। क्लियर? दोनों नेल्स को, अब नेल्स क्या होती है बेटा? लोहा है। ठीक है, लोहा है, उसको आपने 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया, जिसमें आपने स्विच लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया। ये स्विच है, ये बल्ब है और ये आपकी बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। HCl आपने डाल दिया, फिर आपने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही क्या पास होगा बेटा? करंट पास होगा। करंट पास होएगा स्विच ऑन करते ही। तो जब करंट पास होगा इस बीकर में, देन व्हाट विल हैपन? उसके बाद क्या होगा जैसे ही करंट पास करता है बीकर में? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्सपेरिमेंट आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करना है। अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया है, HCl के साथ किया है। उसके बाद आपने किसके साथ इसको करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है और बताना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट? रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस एज वेल। What do you observe now? Similar experiment आपने 2 और solution आपके पास given है। First one is glucose, second is alcohol. 2 acids हैं और 2 आपके पास और solutions है, glucose and alcohol. It means 1 by 1 आपने चारों solutions के साथ ये experiment perform करना है। Now what you have to observe is, does the bulb glow in all cases?
क्या सभी केसेस में बल्ब ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा, ये आपको बताना है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या आता है बेटा, द बल्ब ग्लोज विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बट डज नॉट ग्लो विद अल्कोहल और ग्लूकोज सोल्यूशन। बल्ब ने अगर ग्लो किया भी बेटा, अगर हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बल्ब ग्लोज ओनली एंड ओनली विद HCl and H2SO4 according to this experiment and bulb किसके साथ नहीं ग्लो करेगा, bulb does not glows किसके साथ नहीं करेगा बेटा ग्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल के साथ नहीं करेगा, अल्कोहल के साथ ग्लो नहीं करेगा बल्ब। सेकेंडली ग्लूकोज के साथ बेटा ग्लो नहीं करेगा अल्कोहल। अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी बेटा, एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों नहीं ग्लो करता इनके साथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा फटाफट। सो एसिड आयोनाइजेस इन वाटर सॉल्यूशन। हम इसी लाइन पे रुकेंगे अभी फिलहाल कि ये जो टर्म आ गई ना बेटा आयोनाइजेस, ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक्चुअल प्रोसेस होता है जो पानी में टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ एसिड ले लो या बेस ले लो, ठीक है। तो इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि एसिड आयोनाइज होता है वाटर सॉल्यूशन में। आयोनाइज होने का मतलब क्या है बेटा, HCl अपने आयोनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है जब वो वाटर सॉल्यूशन में रहता है। आई विल शो यू हाउ। तो ये मैंने एसिड ले लिया बेटा HCl, इसको मैंने पानी में डाल दिया। द मोमेंट आई पुट दिस HCl इन वाटर इट विल आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब अपने आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर, ये आयोनिक फॉर्म है। सेम थिंग हैपेंस विद H2SO4। H2SO4 को मैं पानी में डाल देती हूं बेटा, तो यहां पे आ जाएगा फिर H पॉजिटिव, SO4 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव। ये आयोनाइज हो गया है। ये आयोनाइज हुए हैं बेटा, आयनिक फॉर्म में आए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ पानी में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आयोनाइज होना। क्लियर टिल हियर। सो एसिड आयोनाइजेस इन वाटर सॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हुई एसिड्स की प्रेजेंस में। सो एज अ रिजल्ट आयंस आर फ्रीली अवेलेबल इन द वाटर। पानी में डिसोसिएट होने के बाद बेटा फ्रीली अवेलेबल है ना, H पॉजिटिव भी फ्रीली अवेलेबल है, SO4 टू नेगेटिव फ्रीली अवेलेबल है। इन केस ऑफ HCl H पॉजिटिव अवेलेबल है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव अवेलेबल है, ठीक है। एंड दीज फ्रीली अवेलेबल आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बैटरी में कैथोड एनोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो यहां पे भी बेटा आपके पास चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जाएंगे। क्लियर? सो दैट इज व्हाई एसिड्स जो हमने दो सॉल्यूशन लिए थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आर वी क्लियर? एज अ रिजल्ट द बल्ब ग्लोज। इलेक्ट्रिसिटी जहां पास हुई वहां बल्ब ग्लो कर जाएगा। बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है बेटा, जिसके अंदर कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे अंदर कार्बन है, हम ऑर्गेनिक है। प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक स्पेशलिटी होती है बेटा, यूनिक फीचर होता है कि जब ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई वुड रादर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब व्हेन दे डाई, लेट्स सपोज प्लांट्स व्हेन दे डाई, सो दे डिकम्पोज। Any compound that can decompose is organic। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन होता है बेटा, प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन होता है। एंड कार्बन के क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। एंड जो कार्बन के बॉन्ड्स ब्रेक कर सकते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं। सो इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल जो है बेटा, दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। ग्लूकोज अल्कोहल आयोनाइज नहीं करते पानी में, एंड एज अ रिजल्ट such a solution does not conduct electricity। इसी वजह से बेटा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं होगा। सो ओनली कंपाउंड्स विच कैन आयोनाइज इन वाटर
can conduct electricity, and that is the reason we have two acid solution which conducts electricity. Conclusion पे आ जाओ. Conclusion क्या निकलता है? All acids have H positive ions. देख लिया हमने. HCl से भी H positive ions निकलते हुए देखे हमने. H2SO4 से भी हमने देखा H positive ion निकलते हुए. चाहे आप HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, HNO3 ले लो, फिर भी इसमें से हाइड्रोजन अलग आ जाएगा, NO3 नेगेटिव अलग आ जाएगा. क्लियर? सो एसिड प्रोड्यूस H positive ions in solution which are responsible for their acidic properties. The amount of hydrogen ions released in a solution will determine if the compound is acidic, and जितने number of hydrogen ions निकालेंगे, रिलीज करेंगे, उससे ये पता लगेगा whether that particular acid is strong or weak. Clear? तो ये देख लो बेटा, all acids produce H positive ions. ये सिमिलैरिटी हो गई कि सभी एसिड्स हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? एसिड्स कंटेन H positive ions as cation and anions such as Cl negative in HCl, NO3 negative in HNO3, SO4 2 negative in H2SO4, CH3COO negative in CH3COOH. इन सभी एसिड्स में से H हटा दो. जितना जो कंपाउंड आपका जो आयंस आपके बच गए वो सब अनायंस हैं. कटायन तो क्या हुआ? कटायन ये हो गया H पॉजिटिव. बचे अनायंस तो वो सब जो हाइड्रोजन हटा के जो आपके पास आयन बचता है वो सब अनायंस हो गए. And all the bases have OH negative ions in common. All bases produce OH negative ions. जैसे NaOH है बेटा, NaOH क्या होता है? Na पॉजिटिव में डिसोसिएट करता है और OH नेगेटिव में डिसोसिएट करता है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन में. सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट कर जाएगा. तो इसका मतलब सभी एसिड H पॉजिटिव आयन निकालते हैं. एसिड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे. वेयर एज जो बेसिस हैं दे विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस. ये सिमिलैरिटीज है एसिड्स और बेसिस में. सभी बेसिस OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, सभी एसिड्स H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ऑल राइट. नाउ अगला जो हमारे पास आता है बेटा, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन. कि एसिड्स और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या कैसे परफॉर्म करते हैं. हाउ डू दे परफॉर्म व्हेन यू ऐड एसिड इन वाटर और व्हेन यू ऐड बेस इन द वाटर. एक्टिविटी 2.9. विदाउट getting delayed, let's start with the procedure. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube. 1 gram solid salt लिया आपने NaCl and set up the apparatus as shown in figure 2.4. देख लेते हैं हम ये भी. ओके, अब देख लो बेटा क्या लिया है हमने. एक ट्यूब लिया है, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया है. समझ आया? Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. जो आपने सॉल्ट लिया है NaCl, उसमें आपने क्या डाला है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4. एक आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्या डिफरेंस होता है इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एसिड? कि आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो और डाइल्यूट एसिड ले रहे हो. सो बेटा डाइल्यूट एसिड में आप डालते हो एसिड प्लस वाटर. एसिड प्लस वाटर, नॉट नेसेसरीली एसिड ही होएगा डाइल्यूट, बेस भी हो सकता है डाइल्यूट. तो बेस या फिर एसिड प्लस वाटर डाइल्यूट हो गया. अकेला एसिड और बेस, सिर्फ और सिर्फ एसिड बिना वाटर के, एसिड और बेस हो गया कॉन्सेंट्रेटेड. बिना वाटर के एसिड या फिर बेस अकेला हो और पानी ना डाला उसमें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. वेयर एज अगर डाइल्यूट में आप पानी डाल दो, डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी डाल के उसमें आप एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम कर रहे हो, तो वो डाइल्यूट हो गया. क्लियर? नाउ आपने क्या किया? सोडियम क्लोराइड के साथ आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है. ये डाला है आपने एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब?
अब आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जा रही है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें द मोमेंट यू हैव एडेड H2SO4। देखो कितने ध्यान से डाला जा रहा है और प्लस इसको डायरेक्ट हाथ से भी नहीं पकड़ा हुआ है। दे हैव हेल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, इट इज कॉल्ड एज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हमने डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप? इसके बाद क्या करना है बेटा? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो भी गैस इवॉल्व हुई है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू टेस्ट दैट गैस कि वो एसिड है, बेस है। किससे? एक बार ड्राई से, एक बार वेट लिटमस पेपर से आपने वो चीज डिटरमाइन करनी है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? किस केस में लिटमस पेपर ने कलर चेंज किया? एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस, HCl सॉल्यूशन? कि जब आपने उसको लिटमस पेपर से एक बार डिटरमाइन कर लिया, आपने देख लिया, आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, उसके बाद आपको क्या समझ में आता है कि हाउ दिस ब्लू लिटमस पेपर विल एक्ट विद ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। इन दोनों के साथ कैसा ये रिएक्ट करेगा? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCl गैस इज बीइंग रिलीज्ड इन दिस एक्टिविटी। हाँ जी, सो आगे देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन क्या है? गैस फ्यूम्स प्रोड्यूस बट डू नॉट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। कि गैस तो रिलीज हुई है बेटा, ये तो बात क्लियर है कि गैस तो आई है 100%, लेकिन इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न नहीं किया। नहीं किया टर्न। HCl गैस आई थी ना, है तो HCl। अब HCl हमने क्या पढ़ा था? वो तो एसिड होता है, तो उसको तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट नहीं किया। क्यों नहीं किया? देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सॉलिड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। इस पे ध्यान दो, ये वर्ड है ध्यान देने वाला, ड्राई। कि गैस जो रिलीज हुई है बेटा आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, इज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस। ड्राई है ये। Here HCl is produced in a gaseous form as there is no water। क्योंकि बेटा कोई पानी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है प्रेजेंट, दैट इज वाई ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? रिएक्शन समझ लेते हैं। NaCl आपने लिया, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो क्या बना बेटा? सॉल्ट बना सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट आ गया। उसके साथ आपके पास ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस आई है। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ये प्रोड्यूस हुआ है आपका। ठीक है, ये ड्राई है बेटा, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है प्रेजेंट। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? ओके, सो क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि अ लिटमस पेपर वर्क्स ऑन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। क्यों? क्योंकि हमने देखा था H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, दे विल डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दे विल डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस। एंड ये डिसोसिएट भी कब हो रहे थे? व्हेन देयर वाज अ वाटर। बट यहां तो पानी है ही नहीं। हियर द ड्राई HCl गैस इज बीइंग रिलीज्ड। तो जब पानी नहीं आएगा तो डिसोसिएशन नहीं होगी, डिसोसिएशन नहीं होगी तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव कुछ भी आयन बनने का चांस ही नहीं है। तो हाउ इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? यू टेल मी। इट वोंट। So that is why it won't turn blue litmus to red. Since there is no water in HCl gas, HCl does not dissociate. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। It will not dissociate in the absence of water into its ion and does not turn the blue litmus red. If there was a presence of water, let's suppose मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है H2 and this is HCl,
then it will dissociate into hydrogen ion and chloride ions, then it is going to turn blue litmus into red. That is the property of acid. H positive ions किस किस में निकलते हैं? Acids. Are we clear till here? Now आगे देखो बेटा, conclusion क्या निकलता है when we perform this activity? That hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. ये मैंडेटरी है, बिना पानी के आपको ना एसिड मिलेगा ना बेस मिलेगा, ये समझ लो आप. And separation of H positive ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. That is the second point that we have covered. Clear? तो एक बार बेटा आप एक्सपेरिमेंट आप ये क्वेश्चन देख लो. HCl plus water, hydrochloric acid in presence of water forms H3O positive ions and chloride ions. Q. Because hydrogen ions cannot exist alone, they exist as hydronium ion. और कैसे बनाते हैं कि HCl है बेटा, HCl इस आपने पानी में डाला, ठीक है, पानी में डाला तो यहां पे H पॉजिटिव आयन आए, इधर आया Cl नेगेटिव आयन, तो ये HCl क्या है बेटा, अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है. तो इसको किसी के साथ रिएक्ट करना है स्टेबल होने के लिए कि मैं फटाफट कितनी जल्दी रिएक्ट करके स्टेबल हो जाऊं. तो इट विल रिएक्ट विद water molecules which are present here and it will form hydronium ion which is H3O positive. H3O positive is the hydronium ion. ये है बेटा H positive plus H2O जो already water molecule present है पानी के अंदर, so it will form H3O positive, that is hydronium ion. ये क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, hydronium ion, because hydrogen ion does not occur freely in the solution as hydrogen ion is unstable. Clear till here? आगे देखते हैं बेटा. So यहां पे लिखा हुआ है bases when dissolved in water give OH negative ions, जैसे NaOH किसकी प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में Na positive ion सोडियम आयन plus OH negative hydroxide ion. Bases which are soluble in water are alkalis. डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ये पेपर में जो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन है ये डायरेक्ट कि what is the solution caused when bases react with water, what kind of solution is formed, या what are the properties of bases which are soluble in water. या आपको पूछ लिया जाएगा tell the name of the bases which are soluble in water. सबका आंसर एक ही है बेटा, alkalis. एल्कलीज फॉर्म होती हैं जब बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर. क्लियर? ये आपको सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस जो भी हैं समझ में आ गए. पानी हम पीते हैं, वी ऑल ड्रिंक वाटर, है ना. हम जूस पीते हैं तो जूस भी वो काम नहीं करता जो पानी का काम करता है. नाइदर इफ यू आर हैविंग विनेगर, तो बेस भी वैसा काम नहीं करेगा जैसा पानी काम करेगा. तो पानी में ऐसा क्या होता है बेटा कि पानी आप पीते हो, पानी आपको अच्छा भी लगता है, पानी ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. क्यों? बिकॉज पानी क्या होता है बेटा, पानी इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल एंड वाटर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली. क्लियर? कैसे? H पॉजिटिव आयन आया कहां से, डिसोसिएशन ऑफ एसिड. OH नेगेटिव आयन आपका आया है डिसोसिएशन ऑफ बेस, एंड व्हेन दे बोथ रिएक्ट दे विल फॉर्म H2O, वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? एंड क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में अकर करता है, सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयंस में अकर करता है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं H3O नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फॉर्म्स 2 molecules of H2O. क्लियर? एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा कि किस तरीके का रिएक्शन है, डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि पता है आपको पानी कैसा होता है, पानी का नेचर होता है न्यूट्रल, दैट्स व्हाई इट इज ड्रिंकेबल. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट. एक एक्टिविटी आपकी और है जो इट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक, इसको भी देख लेते हैं. सो टेक 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. 10 ml वाटर में आपने few drops of क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है. ये नहीं आपने भूलना है कि कहां पे डाइल्यूट एड यूज हो रहा है, कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड यूज हो रहा है. क्लियर? नाउ टच द बेस ऑफ द बीकर
इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? कि आपने बीकर को टच किया हाथ से आफ्टर यू ऐड द सोल्यूशन, तो आपने फील करना है हाथों में कि क्या सोल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं. इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? कि क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सो का मतलब होता है बेटा एग्जिट. एग्जिट बाहर जाना, रिलीज होना. हीट रिलीजिंग प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, और उसी का उल्टा हो जाता है बेटा एंडोथर्मिक, जिसमें हीट यूज होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया. क्लियर? सो रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सेम एक्टिविटी आपने किसके साथ करनी है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है. पहले आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया था, अब आप NaOH के साथ करोगे, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द रिजल्ट. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? व्हेन वी टच द बॉटम ऑफ द बीकर इट फील्स हॉट. कि जब आपने रिएक्शन करवाया और आपने बीकर टच किया तो यू विल फील कि बीकर थोड़ा गर्म हो गया है. ठीक है? इससे आपको क्या समझ में आता है बेटा कि एंडो होगा या एक्सो होगा? एग्जिट. यस. सो डाइल्यूटिंग एन एसिड और बेस इनटू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो हीट रिलीज होती है बेटा एसिड से. इस वजह से हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड. इसी वजह से बीकर गर्म हो गया. क्लियर? हियर हाइड्रोजन आयन इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस. इन दिस प्रोसेस हीट इवॉल्व्स व्हिच मेक द बीकर हॉट. ये देख लो बेटा, यहां पे H2SO4 किसमें डिसोसिएट हो गया? H पॉजिटिव आयन, एंड SO4 2 नेगेटिव में हो गया. किसमें हो गया डिसोसिएट? H पॉजिटिव आयंस में, एंड SO4 2 नेगेटिव में हो गया. तो जब इस हाइड्रोजन आयन ने H2O के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल तो पानी में प्रेजेंट है ऑलरेडी, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस. इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस. आर वी क्लियर टिल हियर? हाइड्रोनियम आयंस बना लिए. तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है बेटा, इसमें क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, एंड दैट इज व्हाई बीकर बिकम्स हॉट. सो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन. कि जब भी आप एसिड या बेस में पानी मिलाओगे, ये समझ में आना चाहिए आपको कि बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में. So the acid must always be added slowly to water with a constant stirring. अब क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि यह हाईली एक्सोथर्मिक है, तो what will happen अगर आप एसिड में एक साथ पानी डाल दो, तो फिर बेटा it will make a huge blast. Yes? तो इस वजह से एसिड हमें बहुत धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए. और एक बात याद रख लो बेटा, एसिड में पानी कभी भी नहीं डालना है, पानी के अंदर एसिड डालना है, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और पानी जैसे ही डालोगे इट विल ब्लास्ट. वेयर एज पानी तो न्यूट्रल है, उसमें अगर आप धीरे धीरे एसिड डालोगे तो इट विल कीप बिकमिंग हॉट. सो वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स. एक साथ अगर आप डालोगे तो एकदम से एसिड बाहर आ जाएगा एंड यू कैन बर्न योर स्किन विद दैट. तो इस वजह से ये देख लो, आपको ये क्वेश्चन भी है कि कैसे एसिड जो है इट कैन बर्न योर स्किन. तो ये आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है. तो अब ये क्या लिखा हुआ है बेटा इन्होंने? दैट मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. अगर किसी एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो प्रोड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव आयंस इन लार्ज अमाउंट, H पॉजिटिव आयंस इज रिलीज्ड, बहुत H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, एंड द मोमेंट यू ऐड वाटर इन देम, इसके अंदर आप पानी डाल दो, यू ऐड H2O इन इट. ठीक है? तो क्या आएगा बेटा? इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. क्यों? और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि इसमें आपने पानी डाल दिया. एंड जब तक आपने पानी नहीं डाला था तब तक सिर्फ अकेले हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी या OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी. यस? सो
इस वजह से बोला है कि चाहे आप मिक्स करो एसिड या बेस में पानी, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाती है थोड़ी। क्लियर? सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूशन, जिसमें आप पानी ऐड करते हो और उसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रॉपर्टीज कम होती रहती हैं, एंड द एसिड और द बेस इज सेट टू बी डाइल्यूटेड। क्योंकि आपने क्या किया है, देखो आपने एसिड तो डाला ही, साथ में आपने क्या डाल दिया है? पानी डाल दिया है, तो यहां पे डाइल्यूशन होगी। ये देखो पहले कितना ग्रीन था, अब थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहां तक स्ट्रांग था, बट जैसे आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये थोड़ा सा वीक हो गया कंपैरेटिवली दिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, and hope you understood all, and I hope you to remember all the reaction that we performed, all the activities that we have studied, all the formulas that we have discussed, and we'll do the remaining chapter in the next lecture. Thank you.